अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम कादिर फैयाज़, स्माइल एंड स्पीक सेंटर लाहौर से। मेरे साथ मोहम्मद आदम साहब बैठे हैं जो कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं। जिन बच्चों का होंठ या तालुक कटे होते हैं उनकी आवाज़ को बेहतर करने में ये बच्चे की और वालिदैन की मदद करते हैं। तो हाँ, आज हम इनसे कुछ सवालात के जवाब जानना चाहेंगे जो कि आम पब्लिक की उन फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे का होंठ या तालुक कटा हुआ है, उनकी रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद आदम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, अगर किसी बच्चे का सिर्फ होंठ कटा हुआ है, उसका तालु नॉर्मल है, क्या उसकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? जिन बच्चों का होंठ कटा होता है अमूमन उनको बोलने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन मुकम्मल दोनों तरफ से अगर होंठ कट हो तो ब और पा बोलने में मसला हो सकता है। बाकी उनकी आवाज़ नॉर्मल होती है। आदम भैया, अगला मेरा सवाल ये है कि जिस बच्चे का होंठ और तालु दोनों कटे हुए हैं, उन बच्चों की आवाज़ की जो डेवलपमेंट है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, और वालिदैन को आप क्या गाइडलाइंस फराहम करना चाहेंगे कि उन बच्चों की आवाज़ को बेहतर करने के लिए वो क्या करेंगे? जिन बच्चों के वालिदैन उनको बोलना नहीं सिखाते, उनके अंदर तोतला बोलना, बच्चों में नाक से बोलना और उनकी ज़हनी डेवलपमेंट नहीं होती, मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है उन बच्चों को स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे ज़रूर लेके आएँ ताकि हम उनकी असेसमेंट करें और उनको गाइडलाइंस दें ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। आजम साहब, ये बताइए कि जब हम बच्चे का ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चा घर चला गया है, वालिदैन के लिए क्या हिदायत हैं कि वो अपने बच्चे की आवाज़ को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए उन्हें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चे की आवाज़ नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाए? इसमें मैं वालिदैन के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों की जो आवाज़ है उसके ऊपर नज़र रखनी है और उनको आपने चीज़ों को सिखाना है। आम तौर पे बच्चा ऑपरेशन के बाद वोकलाइजेशन की स्टेज, बैबलिंग की स्टेज के ऊपर होता है, तो हमें क्या करना है, उनको आवाज़ें आ, ओ, ई और ए की सिखानी है और फिर उसके बाद उसको बा बोलना और पा बोलना सिखाना है इस उम्र में। और उनको कमांड फॉलो करना, यानी कि आपकी कही भी बात को फॉलो करना सिखाना है। इसके बाद बच्चे को हमने अगर फिर भी बोलने का प्रॉब्लम हो जाता है तो आपने उसको स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे लेके आना है और हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे, एक्टिविटीज़ सिखाएंगे जिससे बच्चे को आप अपने साथ प्ले थेरेपी के ज़रिए जो बोलना है वो सिखा सकें। आजम साहब, ये बताइए, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी ऑपरेशन की एक्चुअल उम्र कई साल पहले गुजर चुकी है। अब बच्चे की उम्र 6 साल होगी, बच्चे की उम्र 10 साल हो गई है, और बच्चे के वालिदैन ने इसलिए ऑपरेशन नहीं कराया कि जी तो बेहोशी में ऑपरेशन होगा, पता नहीं हमारा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। या ऐसा भी हमारे साथ हुआ है कि जी जो बच्चे के दादा थे उन्होंने कहा जी बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर हमने इसका ऑपरेशन कराया तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों की जो स्पीच है उसको बेहतर करने के लिए आप किस लाहे अमल से काम लेते हैं? एक्चुअली उनकी जो बोलना है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नाक से आती है और उनकी बात लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती और वो गलत बोलना सीख चुके होते हैं। और उसके बाद उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनके आर्टिकुलेशन थेरेपी के ज़रिए हम उनको ठीक बोलना सिखाते हैं, अल्फाज की अदायगी सिखाते हैं उनको। फिर उसके बाद उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। अगर यही वालिदैन अपने बच्चों को टाइम पे ऑपरेशन करवा लें तो बोलने के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होते। ये बताइए, अगर बच्चे की उम्र 10 साल हो गई है और उसका ऑपरेशन हमने तालु का कर दिया है, अब उसकी आवाज़ को बेहतर करने में आप वालिदैन को किस तरह गाइड करेंगे, कौन कौन से स्टेप लेंगे
کہ والدین ایکٹیولی محنت کے ساتھ بچے کی آواز کو بہتر کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں؟ والدین کو ہم مکمل طور پر گائیڈ کرتے ہیں اور بچے کو ان کے سامنے ٹرین کرتے ہیں۔ الفاظ کی ادائیگی والدین اور بچے کو ہم اپنے 40 منٹ کے سیشن میں سکھاتے ہیں۔ آواز کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، ہمارے کون سے اعضاء انوالو ہیں، اور اس کی پریکٹس لکھ کے والدین کو سکھائی جاتی ہے تاکہ بچے مکمل طور پر سیکھیں، والدین سیکھیں اور وہ ٹھیک بولنا شروع کریں۔ یہ ایک دن کا پروسیجر نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں تقریباً 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنی آواز کو مکمل طور پر ٹھیک سیکھ سکے۔ آدم صاحب یہ بتائیے، آج کل ایک بڑی غلط روایت چل پڑی ہے، یہ تقریباً سب گھرانوں میں ہو رہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے اس کا ہونٹ یا تالو کٹا ہوا یا نہیں بھی کٹا ہوا فرض کر لیں، اور بچہ رویا ہے تو والدہ ہے وہ موبائل پہ کارٹون لگا کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے، تو اس کا کتنا غلط اثر پڑتا ہے بچے کی آواز کی ڈیولپمنٹ پر؟ چونکہ موبائل سے بچہ صرف سنتا ہے اور جو آواز کی فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتی رہتی ہے، ٹون بہت زیادہ چینج ہوتی رہتی ہے، تو بچہ جو عام ہم اپنے الفاظ بولے جاتے ہیں اور موبائل میں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو بچہ ان کی اسی ٹون میں بولنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک آگے چل کر ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے ایسے بچوں کو ٹرین کرنا۔ چونکہ بچہ کارٹونک آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے، اگر آپ ان بچوں کو آپ یہ موبائل دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ بولنا سیکھیں گے، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اس سے بچہ کوئی بھی بولنا نہیں سیکھتا، بلکہ غلط آوازیں سن کے اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے اسی طرح کی آوازیں نکالتا ہے۔